नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम सभाएं और सेमिनार्स भी हो रहे हैं। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी हो हल्ला किए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की दिशा में बड़ा काम कर रहे हैं। पेट्रोल की दिनों-दिन किल्लत हो रही है और हम देख ही रहे हैं कि अब पूरी दुनिया जो है ई-व्हीकल्स की तरफ जा रही है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फादर सन जो राजीव और अमर्त्य की जो मुंबई से हैं और जिन्होंने ई-कार्गो बाइसिकल के ज़रिए स्मार्ट डिलीवरी का एक नया रास्ता खोला है। उन्होंने डिज़ाइन की है ई-कार्गो बाइसिकल रिवाल्गो जो भारत की ग्रोसरी, मेडिकल सप्लाई और फूड डिलीवरी की तस्वीर बदल सकती है। इनका उद्देश्य ना केवल डिलीवरी को सुविधाजनक बनाना है, बल्कि ज़ीरो एमिशन यानी ज़ीरो पॉल्यूशन और बड़े पैमाने पर बचत को भी बढ़ावा देना है। तो आइए अमर्त्य से जानते हैं उनकी इस अनोखी पहल के बारे में। हाय अमर्त्य, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वेरी गुड। तो अमर्त्य ये जो आपकी ई कार्गो बाइसिकल है, वो अगर हम देखें तो लास्ट माइल डिलीवरी को बदलने का मादा रखती है। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ये थॉट कैसे आया? इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो ये 2022 में मैं गया था यूरोप अपने अच्छा। अपने परिवार के साथ बस ऐसे ही हम लोग घूमने गए थे और मैंने देखा कि वहाँ पे इस तरीके की साइकिल काफ़ी यूज़ की जाती है। लोग उसमें अपना सामान ही नहीं बट अपने बच्चे, अपने पेट्स सब ले जाते हैं और ये मुझे सोच में आया कि जो पिछले 3-4 साल में जो ऑनलाइन जो डिलीवरीज़ का जो बढ़त हुआ है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे डिलीवरी पार्टनर्स आज रोड पे हैं। गिग इकॉनमी जो कहते हैं, वो बहुत बड़ा हो चुका है। बट जो हमारा टेक्नोलॉजी है, वो पीछे छूट गया है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं चाहता था कि जो हमारा जो जुगाड़ वाला जो सिस्टम है, जो हम ये जो इतने फर्ज से कहते हैं कि जुगाड़ हम लोग करते हैं, बट जब लोगों की जिंदगी की बात है, लोगों के हेल्थ की बात है, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोग डिलीवर करें जिससे लोगों की मदद हो। तो आपके हिसाब से ये कैसे डिफरेंट है? मतलब आप इसको कैसे डिफरेंट बता रहे हो? हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड मोर सस्टेनेबल? किस किस लिहाज से? मैं चाहूँगी ज़रा आप एक बार अच्छे से बताइए लोगों को कि क्या है ये और एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट? तो ये जो साइकिल जो हमने बनाया है, वो उसको एक लॉन्ग जॉन मॉडल कहते हैं, जिसमें जो आपका सामान है वो आगे रखा जाता है। जो हमने ठीक जगह है। दिया है, वो आगे दिया जाता है। ये इसलिए सस्टेनेबल है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो जो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो दिन में 50 से 100 किलोमीटर अपनी बाइक चलाते हैं। अब उसमें आप सोचिए कि कितना पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल होता है। अब करेक्ट। उसी में आप 2 चार्ज में आप उतना ही डिस्टेंस चला सकते हो। और ये हम अपना साइकिल इसलिए अलग कर रहे हैं कि अगर आप देख सकें तो आज जो हमारे पास साइकिल्स हैं, जो हमारे पास बहुत इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी आ गए हैं, वो लोगों के आने-जाने के लिए बहुत अच्छा है, बट सामान के लिए नहीं। तो वो कहते तो हैं कि हम लोग इतना 150 केजी, 200 केजी ले जा सकते हैं, बट जो जगह वो लोग देते हैं बहुत कम है। तो जो आपका सामान है, महीने की राशन है, आपका आटा की बोरी और चावल की बोरी, उसके लिए तो जगह ही नहीं है। तो किसी को अपने पीठ पे ले जाना पड़ता है या पैर के पास रख के ले आना पड़ता है। तो यही हम लोग जो है उसके लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन देते हैं इसमें रिवॉल्वो। कितना खर्चा आता है अमर्त्य? खर्चा आप कह रही हैं कि ऑपरेशनल जैसे हाँ, कि ऑपरेशनल। रोज़ाना? जी। हाँ। तो अगर आप इसको कंपेयर करें, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं एक डिलीवरी पार्टनर हूँ और मैं 100 किलोमीटर रोज़ चलाता हूँ, तो उसमें मेरा 1 से 2 लीटर पेट्रोल चला जाता है। जो और पेट्रोल का प्राइस तो आपको पता है कि ₹100 से ज़्यादा हो गया है। अब बिल्कुल। अगर हमारा बैटरी आप देखें और एक चार्ज जो आपको 50 किलोमीटर तक ले जा सकता है, वो सिर्फ ₹7 है। अच्छा। तो जी, सो जितना डिस्टेंस आप ₹200 में कवर कर रहे थे, अब आप सिर्फ ₹7 में कर रहे हैं। तो इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कैसे कर रहे हैं? मतलब और किन-किन शहरों में अवेलेबल है ये अभी? सो अभी तो हमने बस शुरू किया है। मैं 1 साल से ही चला रहा हूँ ये बिज़नेस। सो सबसे ज़्यादा टाइम तो इसी में लग जाता है कि आप उसको डिज़ाइन करो, आप उसका बिल्कुल। प्रोटोटाइप बनाओ
और एक ये भी होता है कि जब आपका प्रोडक्ट होता है तो आपको पर्सनली खुश होना चाहिए प्रोडक्ट से, करेक्ट। इसके पहले कि आप दूसरे लोगों को दें। तो अभी तो हम लोग हमारा साइकिल मुंबई और महाराष्ट्र में हमने शुरू किया है, अच्छा। बट हमारा ये प्लान है कि अगले 1-2 महीने में हम लोग अलग-अलग शहरों में जाएँ और एक दिन पूरे इंडिया में पैन इंडिया हमारा एक प्रेज़ेंस हो। तो अभी कितनी साइकिल्स हैं जो अभी तक आपने उतारी हैं, मतलब रोड पर कितनी हैं? तो अभी के हिसाब से तो अभी 50 के आसपास अभी रोड पे हैं, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जो किराना दुकान वाले ओनर्स हैं या जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं जी। या नारियल पानी बेचने वाले हैं। तो अभी 50 से 60 तो ऑलरेडी रोड पे आ गए हैं, बट हमारे कुछ बड़े ऑर्डर्स हैं जो हम लोग जिन पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारी आशा ये है कि यू नो लोग इस साइकिल को ज़्यादा देखें और तो उसको। अभी तक जैसे आपने बोला कि 50 साइकिल्स जो हैं रोड पर हैं, तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है अभी आपको? तो फीडबैक तो बहुत अच्छा रहा है, और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी तो एक सोच थी जो जिस पे मैंने इस कंपनी को बनाया, बट एक बार हमने ये साइकिल बनाया तो फिर लोग ही हमारे पास आ रहे हैं। हमें लगा कि ये हम लोग बिजनेसेस को बेचेंगे, बड़े बिजनेसेस को बेचेंगे, पर ये हम नहीं सोचे कि बहुत सारे लोग आएंगे जिनको इसका यूज है, बट हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। जैसे कि करेक्ट। मैंने बोला कि जो आदमी रोज आके नारियल पानी बेचता है, वो अभी एक जिस साइकिल पे ले जाता है, वो उतना वेट उस पे ले जाता है कि उसको कुछ चला ही नहीं पाता, बट इस साइकिल की वजह से उसकी जिंदगी ज्यादा आसान होती है। तो हमने इसकी कैपेसिटी कितनी है अमरत्या? कितने किलो हम इसमें एक साथ ले जा सकते हैं? तो राइडर के साथ हम 150 केजी ले जा सकते हैं। अच्छा। तो हाँ हाँ, सो अगर आप एवरेज वेट लें तो तकरीबन 70 से 80 केजी तो आप आराम से ले जा सकते हैं। अच्छा, और लिक्विड अगर ले जाना हो तो फिर? लिक्विड अगर ले जाना हो तो जैसे कि वॉल्यूम के हिसाब से है। आपके जितने जो बड़े बिस्लरी के बॉटल आते हैं, जो हुँ। वाटर कूलर वगैरह में यूज होता है, तो वो 4 से 5 फिट हो जाते हैं हमारे साइकिल उसमें आ जाता है। में। जी जी। अच्छा, तो अभी तो आप लोगों ने जैसा कि मैंने देखा कि अभी ब्लू डार्ट और डिलिवरी के साथ आपने पार्टनर किया है और आप ज हमने कहीं पढ़ा भी था कि आप डब्बा वालों और लोकल वेंडर्स के साथ भी इस प्रोजेक्ट को जोड़ने की कोशिश करें, तो क्या आइडिया है पूरा? जी, तो हम लोग काम तो कर रहे हैं बड़े कंपनीज के साथ, ताकि उनका भी ये बिजनेस ओनर के लिए भी बहुत ही ज्यादा यू नो हेल्पफुल चीज है, क्योंकि उनका भी कॉस्ट कम होता है। तो हम ब्लू डार्ट और अलग-अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप तो करने की सोच ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये मेरी मेरी ये सोच थी कि जो परिवर्तन होता है वो घर से शुरू होता है, वो छोटे बिल्कुल। लेवल से शुरू होता है। तो जैसे कि जो मैंने पहली दी, तो फिर वो जो लोकल किराना वाले हैं, जो हमारा सब सामान देते हैं घर पे, जो हम रोज 10 बार फोन करते हैं कि दाल दे दीजिए, चावल दे दीजिए, तो पहली साइकिल हमने उन्हीं को दी थी। तो हाँ, तो फिर यही है कि हमें इसको बड़ा तो करना है, और इसमें लोगों तक ले तो जाना है, बट हम ये भी समझते हैं, हम ये भी पहचानते हैं कि जो परिवर्तन है वो छोटे लेवल से भी शुरू होता पर साइकिल कॉस्ट कितना होगा अमर्त्य? है। जी, तो हमारे अलग-अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कि मैनुअल साइकिल जो है वो 30,000 है, बट जो आपके अलग-अलग वेरिएंट्स हैं जो मोटर के हिसाब से, बैटरी के हिसाब से चेंज होते हैं, तो वो 50 से 70,000 के बीच में आते हैं। अच्छा। तो ये एक्चुअली आइडिया तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि अब हम सभी देख रहे हैं अगर आप नॉर्मली भी देखिए तो लोग ई-व्हीकल्स की तरफ अब शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपका अगर मैं ऐसे पूछूँ तो फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है? क्योंकि क्या अभी तो क्योंकि इट्स टू अर्ली अभी तो आपने शुरू ही किया है, लेकिन क्या सरकार और नगर पालिका से भी आप कोई सहयोग की उम्मीद करते हैं जिससे कि इसे और बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके? नहीं, बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि ये एक मूव है जो बहुत लोग इलेक्ट्रिक की तरफ चल रहे हैं ना, क्योंकि ये सस्टेनेबल भी है और इसमें लोगों की बचत भी हो रही है। तो हमारा प्लान ये है कि हम जिस तरीके से अपने को देखते हैं, वी आर अ गुड्स डिलीवरी कंपनी। तो हम चाहते हैं कि अलग-अलग वेट रिक्वायरमेंट्स के लिए, अलग-अलग चीज़ों के डिलीवरी के लिए हम अलग-अलग साइकिल निकाल रहे हैं। जैसे कि जो आपका स्विगी या ज़ोमैटो है, जो
छोटा सामान ले जाते हैं, तो करेक्ट। उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम उसके लिए भी एक साइकिल बनाना चाहते हैं। बट जो अच्छा। लोग ज़्यादा सामान ले जाते हैं 400-500 केजी, तो हम उनके लिए भी कुछ बनाना चाहते हैं। और ये जो ये जो परिवर्तन है वो बिना पॉलिसी के चेंज के बिना नहीं आएगा। तो करेक्ट। इसमें तो बिल्कुल हमें बिल्कुल, अगर आपको उसका सहयोग मिलता है तो आप इसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएँगे और मैंने जैसे कहा कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसे ले जाया जा सकता है। अच्छा, जी, आप मुंबई में हैं, तो सबसे बड़ा सवाल अगर हम वैसे ओवरऑल भी देखें तो पूरे देश में मतलब क्या आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा है? क्योंकि अपने देश की सड़कें भी कहीं-कहीं आप देख रहे हैं क्या हाल है। दूसरा मौसम, रोड कंडीशंस अगर क्या स हर चीज़ के हिसाब से आपने डिज़ाइन की है ये साइकिल? स्पेशली मुंबई में बारिश होना शुरू होती है तब तो फिर आपने देखा ही है कि क्या हाल होता है। तो क्या इन जी। चीज़ों को का भी ध्यान रखा है आपने? जी, बिल्कुल। अगर आप कोई भी चीज़ देखें, अगर आप कुछ भी अपने लिए भी खरीदें मुंबई में, तो आपका पहला प्रश्न ये होता है कि अगर बारिश आएगी, तो ये खराब तो नहीं होगा? अगर बिल्कुल। आप जी, तो फिर ये तो हमने बिल्कुल सोच के बनाया है साइकिल, तो ये पूरी साइकिल वाटरप्रूफ है। और जो सड़कों का आप कह रही हैं, जो कंडीशन होता है, तो उसके हिसाब से हमने साइकिल को काफ़ी स्टर्डी बनाया है, ताकि उसमें वो टूटे ना या कुछ उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो मुंबई के हिसाब से तो हमने इसको बनाया ही है। और एक और चीज़ है कि जो हमारी साइकिल है वो हमने जानबूझ के हमने एक लो स्पीड व्हीकल कैटेगरी में रखी है, ताकि इसमें आरटीओ और लाइसेंस की ज़रूरत ना पड़े। और मुंबई जैसे शहर में ये इसलिए यूज़ में आती है कि जनरली आप जितनी भी तेज़ गाड़ी लीजिए, वो चलती तो 20 से 30 किलोमीटर पर आवर पे ही है। तो तो इसलिए इसमें आप ये कह रहे हैं कि इसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, इसमें लाइसेंस और आरटीओ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, जो नंबर प्लेट होता है, इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों के लिए लेना और इसे मतलब रखना भी आसान रहेगा फिर। जी, जी, कोई भी जो मतलब जो वो अफ़ोर्ड कर सकता है, वो रख सकता है। वो ठीक है। रास्ता। तो अभी तक क्या-क्या चैलेंजेज़ आपको आ रहे हैं? क्या बॉटलनेक्स दिख रहे हैं? क्या मुश्किलें अभी तक फेस कर रहे हैं आप? आई मतलब शुरुआत करने में एक तो यही होता है कि जो आप एक डिज़ाइन सोचते हैं, आप कुछ सोचते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्ज़ीक्यूट करना एक तरीके से थोड़ा ऐसा चैलेंज होता है जो शुरुआत में आपको नहीं पता चलता बट बाद में पता चलता है। बिल्कुल। और ये भी चीज़ है कि मुझे ये समझ में आता है कि जो साइकिल है, वो दिखने में थोड़ी अलग है। और इसलिए लोगों को उतना थोड़ा टाइम लगता है ये समझने के लिए कि हाँ, ये अलग है बट उसके भी अलग चैलेंजेस हैं। बट उसको चलाना भी उतना ही आसान है। तो वो जब तक लोग देखेंगे नहीं साइकिल, जब तक वो पहचानेंगे नहीं, तब तक वो थोड़ा एक लोगों में रहता है एक शंका कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना हम लोग कर पाएँ, एक ये साइकिल ऐसी चीज़ बन जाए जो सब लोग एटलीस्ट एक बार कभी देखे हों, तो उनको लगे कि हाँ, ये चीज़ मैंने पहले देखी है। बिल्कुल, अभी और तो ये शुरुआत ही है, लेकिन एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? क्या आप इसे कैसे बढ़ाना चाहते हैं? कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ भी जोड़ना चाहते हैं? मुंबई के बाहर भी ले जाना चाहते हैं? किस तरह के प्लान्स हैं आपके? जी क्योंकि इसके लिए मार्केट तो बड़ा है, जैसा कि आपने बोला कि अब तो ऑनलाइन डिलीवरी का इतना ज़्यादा चलन है, कि अगर आप इसे एक्सपैंड करना चाहें, ऑल ओवर इंडिया भी इसे ले जाना चाहें, तो इट्स अ गुड आइडिया। तो जी। क्या प्लान्स हैं आपके? नहीं काफ़ी एक्चुअली गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि गति शक्ति प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, वो प्लान है। फिर जो हमारा फेम का प्रोग्राम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो ऐसे काफ़ी योजनाएँ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिनका हम लाभ उठाना तो चाहते हैं। और ये तो मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो शुरुआत हमने मुंबई से ही की है, बट हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे हम काफ़ी लोगों तक ये साइकिल ले जा पाएँ और इंडिया में हम लोग काफ़ी जगह पहुँच पाएँ। और जैसे कि हम ये भी चाहते हैं कि ये सिर्फ़ सामानों के लिए नहीं, बट जैसे कि रिमोट एरियाज़ हैं, रिमोट विलेजेज़ हैं, जो गाँव हैं जहाँ पे मेडिकल ड्राइव्स होते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी कोल्ड स्टोरेज बॉक्सेज़ हैं जो वैक्सीन्स या मेडिकल सैंपल्स जो है मेंटेन कर पाएँ लंबे समय तक। तो हम अच्छा। उसके लिए भी अपनी साइकिल का प्रयोग करना चाहते हैं। तो आपको कैसे लग रहा है अमर्त्य ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री में मतलब ये कैसे आपकी टेक्नोलॉजी बदलाव ला रही है?
नहीं, इस इंडस्ट्री में से जुड़ के तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी चेंज हो रही है। ये इंडस्ट्री जो जो इसमें अ, जितना इसमें विकास आया पिछले 5 से 10 साल में, अब मैं ये भी नहीं सोच सकता कि 10 साल पहले जब मैं किसी चीज़ को मँगाता था, तो फिर मैं वेट करता था कि 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो आएगा और बिल्कुल। अब ये कॉम्पिटिशन चल रहा है कि मैं 10 मिनट में पहुँचाऊँगा तो दूसरा वाला 5 मिनट में पहुँचा देगा। तो ये एक बहुत ही फास्ट मूविंग इंडस्ट्री बन चुका है और तो आपको लग इसमें रहा है कि ये जो आपकी साइकिल जैसे आपने बोला कि आजकल तो ये बड़ी मतलब परेशानी की अच्छाई भी है, क्योंकि अभी ये होता है कि भई ये 8 मिनट में आपको पहुँच जाएगा, ये 5 मिनट में पहुँच जाएगा। तो ये जो साइकिल है इस चीज़ को मीट कर पाएगी? मतलब ये जो समय का जो बाध्यता आजकल हो गई है, वो इससे मीट कर पाएँगे? जी, बिल्कुल स्पेशली क्योंकि जो समय का जो फैक्टर जो आप सोच रहे हैं, वो उससे नहीं तय होता नहीं, कि क्योंकि इतना आप वेट लेकर जाने में मतलब आपको लगता है कि ये साइकिल कैपेबल है कि हम मतलब इसकी स्पीड इतनी है? जी, जी, बिल्कुल। इसकी स्पीड इतनी है क्योंकि पहले इससे तय होता था कि आपके यहाँ सामान कितनी जल्दी आएगा कि आपकी गाड़ी कितनी तेज़ चलती थी। अब जो ये नया कॉन्सेप्ट आ गया डार्क स्टोर का, अब उसपे निर्भर करता है कि जो बिल्कुल, आपसे पास वाला वेयरहाउस है, वो कितने दूर है। कितने दूर आप है। और स्पेशली अगर आप रश आवर में देखें, ट्रैफिक के समय देखें, तो आपकी गाड़ी आपकी जितनी तेज़ आपकी बाइक जा रही है, उसी स्पीड पे हमारी रिवॉल्वो भी जाती है। तो उसमें फिर कोई अंतर नहीं आता। तो ये बताइए ये तो चूँकि डिलीवरी के हिसाब से आपने सोचा, क्या जनरली भी लोगों के लिए जैसे स्कूटी और ये सारी चीज़ें क्या उसका भी कुछ रिप्लेसमेंट आप सोच रहे हैं आने वाले दिनों में? शुरुआत तो हमने इसी से की है क्योंकि ये जो सेक्टर है जो इलेक्ट्रिक का है तो इसमें बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो काफी बड़े प्लेयर्स हैं और वो लोग भी बहुत ज्यादा परिवर्तन ला रहे हैं लोगों के व्हीकल्स में जैसे कि स्कूटी है तो इलेक्ट्रिक स्कूटी कितनी आ गई है आप करेक्ट, ओला देख सकते हैं एथर देख सकते हैं हर रेंज में स्कूटी आ रही है तो उसमें तो ऑलरेडी काफी प्लेयर्स आ चुके हैं और बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि टाटा भी है और हीरो भी है। तो उसमें तो बिल्कुल हम लोग प्रयास तो कर सकते हैं बट नहीं क्योंकि इसमें आप होंगे खुद उस जनरेशन के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आजकल लोगों की क्या ज़रूरत है, किस तरह का, किस स्टाइल की होनी चाहिए जो पसंद आए। जी, जी, बिल्कुल। उसमें तो आप देख रहे हैं कि लोगों के प्रेफ़रेंसेस काफ़ी चेंज हो रहे हैं। उनके जो एक पहले होता था कि स्पेंडिंग के तरफ एक जो उनकी आदतें होती थी, वो बदल गई हैं। लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, तो काफ़ी लोग मॉडर्न हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तो फादर सन डुओ ये आप लोगों की सबसे ख़ास बात है, बाप-बेटे एक साथ बिज़नेस में हैं। तो कैसा रहा? मतलब कैसा चल रहा है? कभी-कभी ऐसे डिफरेंसेस होते हैं कि नहीं, नहीं भाई मेरी बात सुनो, वो कहे नहीं मेरी बात सुनो और नहीं, बिल्कुल तो एक उनका भी अंदाज़ है, एक उनकी भी सोच है कि ऐसे चीज़ें करनी चाहिए, जिनको मैं भी काफ़ी मानता हूँ, काफ़ी मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब किए हुए हैं। तो उनको वो बिल्कुल। समझ है। बट एक वो भी एक मेरे तरफ से भी रहता है कि नहीं अब ये इस चीज़ को बदलने का समय आ गया है या इस चीज़ को बदलने का समय आ गया है। और हाँ, कभी-कभी तो वो एक डिफ़रेंस तो रहता ही है। बट आप इतने यंग हैं अमर, मतलब इस उम्र में तो लड़के जो हैं मज़ा-मस्ती करते रहते हैं। आजकल तो मतलब क्या कहा जाए लेकिन आप अभी से इतने मैच्योर मतलब बातें भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं सब कुछ, तो कैसे मतलब आपका मन नहीं करता कि छोड़ो यार ये सब कौन अभी इसमें पड़े वो करते हैं या फिर मतलब आपका खुद में इंटरेस्ट था ये करने का? नहीं आप ये कह सकते हैं कि रिवॉल्वो में काम करने में ही मुझे मुझे मज़ा आता है। वही मेरी मस्ती है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम लोग रोज़ एकदम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जो हमारी टीम है वो एकदम परिवार जैसी है। हँसी-मज़ाक होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मज़ा-मस्ती नहीं है। बट एट द सेम टाइम हाँ, मुझे पहले से ही एक ये था कि कुछ बदलाव मुझे लाना है और काफ़ी समय लग गया ये सोचने में कि किस तरह।
बट ये तो मैं पहले से ही सोचा था कि कुछ मैं अपने खुद के लिए करूँगा और किसी तरह तो कुछ बदलाव लाऊँगा। तो चलते-चलते एक आखिरी सवाल जो कि सबसे पूछते हैं कि आने वाले 5 सालों में वेयर डू यू सी योरसेल्फ? So I see myself as the founder of a category, right? So this e-cargo bicycle is something that is very new और मुझे लगता है कि 5 साल बाद लोगों में इतना नॉर्मल चीज हो जाए जैसे कि वो स्कूटर या बाइक के बारे में बात करते हैं वो कार्गो बाइसिकल के बारे में बात करें। मैं ये नहीं कह रहा आपको हूँ कि लगता है कि ये गेम चेंजर जी, साबित होगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ़ शुरुआत है और इसमें काफ़ी कंपनीज़ भी आएँगी, काफ़ी कॉम्पिटिशन भी होगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि एट लीस्ट अगर मैं देखूँ 5 साल पीछे, तो मुझे लगे कि हाँ, ये इस कैटेगरी की शुरुआत में मैंने एक कॉन्ट्रिब्यूशन किया था। चलिए, थैंक यू सो मच अमर्त्य और हम तो यही चाहेंगे कि आप खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए और हम लोग जहाँ भी रहें, आपकी साइकिल हम लोग को देखने को मिलती रहे। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।